पीछे पीछे भाई आगे बनने का आगे भाई यही खड़े रहो हम साथ आ जाइए सब लोग खड़े हो गए हां यही खड़े हो गए अरे शांति कर ले बहुत हो गया बहुत जगह मिल रही है ऐसे तो मिलती है तू आ जा यार आ जा कौन जा रहा है आगे सीएम साहब की तरफ से लेक्चर चलवा रहे सर 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 एक कहर ढाए हुए है। वैसे तो इसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों में भी है, लेकिन हम दूसरे प्रदेशों के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं करते, क्योंकि ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। हमारे सब अधिकारी, सब नेता पूरा ध्यान रखे हुए हैं। इस इलाके में भी जहाँ जहाँ पानी भर गया है, वैसे जो बाढ़ का पानी है वो तो धीरे धीरे निकल गया है आगे की तरफ, दिल्ली से आगे फरीदाबाद, पलवल, मथुरा की तरफ, लेकिन पानी जो भरा हुआ खड़ा है उसकी निकासी, इसमें चाहे ड्रेनेज करनी होगी, चाहे पंप लगाने होंगे, जल्दी से पानी को जो है बाहर निकाल करके। गांव में तो मुझे लगता नहीं ऐसा पानी भरा होगा, लेकिन खेतों में, कौन से गांव में, केवड़ा में पानी गांव के अंदर नहीं, खेतों में भी गांव में। इस गांव के लिए 47 करोड़ रुपया सीवरेज व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था इसके लिए मंजूर होता है। बहुत जल्दी इसके सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। इसी प्रकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे मोदी जी को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं पूरी आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इन सीटों को फिर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपने पूरा जोर लगा करके और इस कमल के फूल को दोनों जगह आप खिलाएंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इस बात को विश्वास लेकर के जाऊंगा नहीं, विश्वास लेके जाऊंगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि खेवड़ा में पहले भी आया था, और सुमित अंतिल जो हमारा ये नौजवान साथी ये मेडल उस समय लेके आया था, लेकिन मुझे आज ये भी बताया कि कल ही यानी आज लौटे हैं गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इस गांव के नाम को इन्होंने ऊंचा किया है, इसलिए इसको सराहना करना मेरा काम बनता। भाई आगे बनने का आगे भाई यही खड़े रहो हम साथ आ जाइए सब लोग खड़े हो गए हां यही खड़े हो गए अरे शांति कर ले बहुत हो गया बहुत जगह मिल रही है ऐसे तो मिलती है तू आ जा यार आ जा कौन जा रहा है आगे सीएम साहब की तरफ से लेक्चर चलवा रहे सर 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 जोश बहुत दिख रहा है, लेकिन सुनना भी चाहिए। भारत माता के बीच में से रह गया थोड़ा सा वाला, ऐसा मत समझना, मुझे देख नहीं रहा। भारत माता के, भारत माता के साइड में तो केजीपी कहलाएगा। मुरथल के बाद, यानी मुरथल क्या
ये जो कुंडली के बाद उसको केजीपी कहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ वाला जो रोड, ये कभी सुनते थे कि ऐसा बनेगा, लेकिन अब बन के तैयार हो गया। इसमें कितना बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिला है। उद्योग धड़ाधड़ आ रहे हैं इस जिले में। मारुति का इतना बड़ा सेंटर जो भी खरखोदा में हमने जमीन दी है, 800 एकड़ जमीन उनको मिली है, इस पर एक बहुत बड़ा उद्योग जो ये हमेशा फैलाते रहते थे कि इस सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, कोई कह रहा था कि ये प्लांट जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, सब लोग घूम घाम के, चाहे विदेश के लोग हों चाहे अपने यहाँ के हों, सब दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं इसी में उद्योग लगाना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो सोनीपत हो, झज्जर हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, रोहतक हो और अब तो पानीपत तक, ये सारे 7-8 जिले बहुत अच्छा लाभ इनको उद्योग के नाते मिल रहा है। और मैं समझता हूँ यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी इस उद्योग के माध्यम से मिलेगा। सरकारी नौकरी तो मिलती है, लेकिन साथ में उद्योग के नाते यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ का किसान उसको सब्जी के नाते से, फल के नाते से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। अभी पीछे गन्नौर में हमने अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाई और मैंने स्वयं कहा सारे प्रदेश के लोग, खास करके सोनीपत जिले के लोग अपनी सब्जियां, अपने फल वहां भी ला सकते हैं। दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट ये किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभदायक है। मित्रों, कहने के लिए मेरे पास बहुत है। कांग्रेस के लोग घोषणाएं करते हैं, पहली बात तो उनकी घोषणाओं की स्वीकार्यता उनके घर में ही नहीं होती। आज भी उनका एक नेता घोषणा करता, दूसरा नेता कहता ये घोषणा इनकी अपनी हो सकती है, पार्टी की नहीं है। जब घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर जनता क्यों मानेंगे। एक से एक लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सोते हैं तो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, सवेरे जागते तो सपना टूट जाता, अगले दिन कोई और बन के सोता। सब होड़ लगाए बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, ऐसा करके खेमों में बटा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वैसे मुझे बहुत से लोग कह रहे थे ये इतना ही कांग्रेस में, इतना ही बीजेपी में, कह रहे इतना ही उधर था, इतने उधर था, लेकिन आज से ये पूरे पक्के, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है ऐसे 24 कैरेट के कार्यकर्ता अब ये भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। इनके ऊपर कुछ लोग शंका करते रहे होंगे, आज उनकी शंका निर्मूल हो गई। ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि एक अच्छे संपन्न परिवार से ये हमारा नौजवान साथी है। इनके पिताजी इस इलाके के जाने माने पहलवान थे और उनका परिचय भी मुझे आपके विधायक मोहनलाल जी कौशिक ने दिया कि कभी वो उनके साथ मुकाबला किया करते थे पहलवानी। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से उनका इनके साथ मुकाबला होता था। आज मोहनलाल जी कहते हैं कि देखो हम पहले भी एक थे, आज भी एक है। आज इनके बेटे के रूप में विनय ने अपना जो समर्थन पूरा दिया है। मैं विनय का, इनके परिवार का, सब लोग का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं, इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि इनका पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पहले से कहीं ज्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। जैसे हमको पता है कि इनके पिताजी वर्षों इस गांव के सरपंच रहे हैं और जो सरपंच होता है वो गांव की सेवा अगर करता तभी बार बार बनता है। अगर वो सेवा ना करे तो एक बार बन के फिर लोग दुत्कार भी देते हैं। कितनी बार रहे वो, 10 साल तक वो सरपंच रहेगा। ऐसा ही व्यवहार मेरी अपेक्षा है कि विनय भाई, मीनू नहीं, मोनू विनय उर्फ मोनू, तो इनसे भी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा है। आज इस गांव में आकर के मुझे भी अच्छा लगा है, क्योंकि गांव में विकास के कामों के नाते से, वैसे हमने कभी किसी गांव से भेदभाव नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैंने डिप्टी कमिश्नर जो नई ITI बनाने की एक स्वीकृति दे दी गई है। पंचायत द्वारा जो जमीन है उसका CLU होना है। जैसे ही CLU हो जाएगा तो इस गांव के अंदर ITI बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक यहाँ का पेंडिंग काम है पशुओं का नया अस्पताल, इसकी भी प्लानिंग बन गई है, सब मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी इसका टेंडर होना है, वो काम भी इसका हो जाएगा। ऐसे ही सब हेल्थ सेंटर
खेवड़ा को अपग्रेड किया जा रहा है। इसको पीएचसी के लिए जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी है, जल्दी इसका काम भी पूरा करवा दिया जाएगा। तो ऐसे जितने छोटे बड़े काम हैं सारे, क्योंकि जब एक बार कोई शुरू होता है तो किसी का टेंडर है, किसी की डीएनआईटी है, कहीं जमीन का मामला है, ये सारी चीज़ें खेवड़ा गांव की और बहुत जल्दी ये पूरी होने वाली है। मित्रों, अब मैं थोड़ी दो बातें सिर्फ आपको इतनी कहूँगा कि हम लोग 8.5 साल से इस प्रदेश में एक स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार, बल्कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी नकेल कसने वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार, बिना किसी भेदभाव के, चाहे नौकरियां हो, चाहे बदलियां हो, चाहे जेलियां हो, चाहे कुछ भी हो, जो एक बड़ा उद्योग चलता था कांग्रेस के टाइम पर, उस उद्योग को बंद करके आज एक विकास के नाते से जब भी जो चीजें सामने आई वो हमने की है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, सड़कों का विषय है, रेलवेज का विषय है, मैं समझता हूँ सोनीपत जिले से ज़्यादा लाभ लेने वाला और कोई जिला आपको नहीं मिलेगा। कितनी सड़कें बनी हैं, ये आपके बिल्कुल साथ में ही सड़क जा रही है 334 जो यहाँ से खरखोदा होते हुए और झज्जर होते हुए आगे जाकर के निकलेगी। ये नेशनल हाईवे, उसको सबको कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे और पुनः बहुमत। विनय जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा विनय जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आराम से अरे आराम से पीछे कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान है गुलशन राय जी, वो एक क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफ से एक मोमेंटो और जल्दी आ जाए अगर पास में खड़े होते। हाँ गुलशन दे रही है, 1 मिनट वही दे दो बस। जिसमें कांग्रेस कभी कभी कहती है कि हमारा गढ़ है, गढ़ तो पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं हो सकता। और आज बहुत साथी ऐसे हैं पूरे इस बेल्ट में जिन्होंने आस्था व्यक्त की है कि हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने स्पेशली आज का दिन केवल इन 7-8 कार्यक्रमों के लिए दिया है। इसमें एक हवा जब चलेगी तो भारत माता की आज इस खेवड़ा की पावन पवित्र भूमि पर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। एक बार सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, सभी तालियां बजा के। आज भाई मोनू ने जो हमारे परिवार में एक बढ़ोतरी का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, इनका हार्दिक